कि इंडिया ने जो है इतना स्मार्टली प्ले किया कोल्ड वार के दौरान कि उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को भी ऐड किया और अपनी एक बाकायदा स्पेस क्रिएट की इंटरनेशनल एरिना में एज ए नॉन अलाइन कंट्री। भारत जो है वो यूरोपीय और अमेरिकी इमदाद पे नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी पुतिन के पास गया था जबकि जंग हो रही थी और उसके साथ खड़ा होकर हाथ मिलाया था? क्या हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी ने ये कोई बयान दिया है कि हमें अमेरिका से कि हमें रूस से ये मिलेगा, हमें रूस से ये मिलेगा? तो ये बात ये है कि ये खुद करते हैं, उसके बाद इस किस्म के सवाल के जवाब देते हैं। चूंकि गैर जनबदार आप किस बुनियाद पे होना चाहते हैं भाई? आपको हर 2 महीने बाद जो है वो कर्जा चाहिए, आपको हर महीने बाद जो IMF की जो है वो मदद चाहिए, आपको जनाब हर फोरम पे किसी न किसी तरीके से आपकी डिपेंडेंसी है। भारत के विदेश नीति का लोहा अब पाकिस्तान भी मानने लगा है। इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल एक सार्वजनिक सभा में यह स्वीकार किया कि भारत को आज कोई नहीं बोलता, लेकिन सभी पाकिस्तान को ही लताड़ लगाते रहते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते असर और रसूख की कहानी आइए सुनते हैं पाक मीडिया की जुबानी। हम तो नहीं इस तरह के किसी फोरम का आइंदा 21st सेंचुरी में हिस्सा, तो हम आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर ग्लोबली हम मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा नहीं बनते, ऊपर से हम मगरब को, अमेरिका को, यूरोप को तड़ियां भी लगाते हैं और कहते हैं जनाब, और अपने अंडे एक ऐसी टोकरी में डाल रहे हैं जो ऑलरेडी डगमगा रही है। अब ये क्या कर रहे हैं कि वहां से निकल के चीन की गोद में बैठना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अनकंडीशनली अमेरिका की गोद में बैठ गए थे। लेकिन चीन का जो सिस्टम है वो इस चीज को सस्टेन नहीं कर सकता। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो अपनी फॉरेन उस पर लगाता था, और वो मिलिट्री एड हो या एग्रीकल्चर हो या जो भी उनका था, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर वो देते थे। पाकिस्तान की टोटल अमाउंट आप गिन के देख लें जो 30-40 सालों में इन्होंने अमेरिका से ली है। जाहिर है चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है और वो अवाम के पैसे इस तरह दुनिया में तकसीम करने का कोई मूड नहीं रखते। कि इंडिया ने जो है इतना स्मार्टली प्ले किया कोल्ड वार के दौरान कि उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को भी ऐड किया और अपनी एक बाकायदा स्पेस क्रिएट की इंटरनेशनल एरिना में एज ए नॉन अलाइन कंट्री। सोवियत यूनियन के साथ सबसे करीब तरीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाए, उनसे असला लिया, उनसे टेक्नोलॉजी ली, उनसे जो है वो मिलिट्री नो हाउ और इस तरह के सारे जो चीज़ें करके अपने पाँव पे खड़े हुए अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया। और उसी तरह पाकिस्तान की तरह अमेरिका से मिलिट्री इमदाद भी ली और पैसे भी लिए कि मुमालिक जो है वो अपने जो मफादात हैं उनको खतरे में नहीं डालते। भारत यूरोप और अमेरिका के लिए अहम है। भारत जो है वो यूरोपीय और अमेरिकी इमदाद पे नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं। इमदाद पे भी तिजारत जो थोड़ी बहुत है हमारी, आधी से ज्यादा वो यूरोप और अमेरिका के साथ है, रूस के साथ तो वो है नहीं। तो आप अपने मफादात को देखें। अब ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान को यूरोपियन यूनियन ने क्यों नहीं कुछ कहा। तो इनसे ही कोई पूछे क्या हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी पुतिन के पास गया था जबकि जंग हो रही थी और उसके साथ खड़ा होकर हाथ मिलाया था? क्या हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी ने ये कोई बयान दिया है कि हमें अमेरिका से कि हमें रूस से ये मिलेगा, हमें रूस से ये मिलेगा? तो ये बात ये है कि ये खुद करते हैं, उसके बाद इस किस्म के सवाल के जवाब देते हैं। जबकि पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिकली उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह पे जो है वो नॉर्थ में जो इम्पोर्टेंट नुकता है उस पे था, लेकिन इन्होंने जो है अपनी सारे बंदूकें जो है वो अमेरिका के कदमों में फेंक दी कि नहीं जी हम आपके साथ हैं। कौन सा? चूंकि गैर जनबदार आप किस बुनियाद पे होना चाहते हैं भाई? आपको हर 2 महीने बाद जो है वो कर्जा चाहिए, आपको हर महीने बाद जो IMF की जो है वो मदद चाहिए, आपको जनाब हर फोरम पे किसी न किसी तरीके से आपकी डिपेंडेंसी है। जब तक आप फाइनेंशियली इकोनॉमी के हवाले से इंडिपेंडेंट नहीं होते, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो अपने डेवलप नहीं होते, आप किस तरीके से जो है वो कौन से मुमालिक किस पर किस वक्त दबाव डालते हैं, किस वक्त खामोशी अख्तियार करते हैं, उसकी जो वजूहात हैं वो भी उनको मालूम होंगी। ये जो यूरोप से और अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि जी आपने इंडिया को खत क्यों नहीं लिखा, तो और कश्मीर का भी जिक्र किया,
तो ये जरा अपने जो मुसलमान भाई मुमालिक है ना, सऊदी अरब है, यूएई है, इनसे जरा पूछें कि उन्होंने कितने खत लिखे हैं मोदी को कि कश्मीर में आप जो है वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है। जब 5 अगस्त 2019 को जब उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A खत्म किया था, तो कितने मुसलमान और अरब ममालिक ने मजम्मत की थी भारत की, तो वो नहीं करते। ये ऐसा ही होता है। इस तरह की पॉलिसी, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आज तक 10 मुल्कों के आपने दौरे नहीं किए, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप शरीक नहीं हुए, इवन दो कि ये जो कोल्ड शोल्डर किस्म का ये जो सिलसिला आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ है उसको नहीं तोड़ सके। आपको कोई खत लिखता है तो उसका जवाब देने के बजाय आप उसको गालियां देते हैं और आप कहते हैं आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो करके। तो मैं ये समझता हूँ ये कंस्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं और ये वही है, और वो यही समझते हैं कि अमेरिका एक साम्राज्य है और अमेरिका बड़ा ये है और अमेरिका बड़ा वो है, और हर बात जो है वो पत्ता नहीं हिलता पाकिस्तान में अमेरिका के बगैर, और अमेरिका साजिश कर रहा है, पहले भी की थी अब फिर साजिश कर रहा है। दरअसल हकीकत ऐसे नहीं होती। ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये उस वक्त इस किस्म की बातें करते हैं जब उनका वक्त आ जाता है जाने का। किसी भी देश की विदेश नीति तो उस देश के जो विदेश नीति के संचालक है उन पर निर्भर होती ही है, जैसे प्रधानमंत्री या उस देश का विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय में पदस्थापित और लोग, दूतावास और राजदूत आदि। लेकिन इससे भी बड़ी जो जरूरत की चीज विदेश नीति को मजबूत बनाती है, धारदार बनाती है, वह है उस देश की आर्थिक स्थिति और साथ ही उस देश की नीतिगत मामलों में स्थिरता। भारत के बारे में जहां तक सवाल है, भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और भारत अब आर्थिक उन्नति के दौड़ में आगे निकलने की होड़ में है। जब तक चाइना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था तब तक चाइना की विदेश नीति या चाइना की पूछ कोई नहीं करता था, लेकिन आज चाइना ने अपने को आर्थिक रूप में मजबूत बना लिया है, तो अब चाइना को एक दूसरे सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है। जहां तक भारत के नीतिगत मामलों में स्थिरता का सवाल है, भारत 1947 के बाद, यानी जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, उसके बाद से भारत ने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया। गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का जनक भारत के ही माना जाता है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने ही गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया, क्योंकि उस समय दुनिया में 2 ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक थे और दोनों सुपर पावर थे और पूरी दुनिया लगभग 2 खेमों में बटी हुई थी। लेकिन भारत ने बीच का मार्ग अपनाया, यानी गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते रहा, और यही कारण है कि आज भारत की पूछ हो रही है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि चीन के विरोधी में भारत भी खड़ा है और अमेरिका भी खड़ा है। उसी तरह चीन भी अमेरिका और भारत दोनों को विरोध करने का कोई अवसर नहीं गंवाता। लेकिन अगर इन तीनों देशों के व्यापारिक आंकड़े को देखें, आर्थिक संबंधों को देखें, तो इस साल 2020-21 का साल रहा है, इसमें रिकॉर्ड स्तर पर आर्थिक गतिविधियां इन देशों में हुई है, आपसी व्यापार हुआ है। उसी तरह रूस द्वारा गैस और तेल की सप्लाई यूरोपियन देशों में की जाती है। अभी यूरोपियन देश सारे यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन वह तेल और गैस का आना जाना अभी तक जारी है। यानी तनाव अपनी जगह, लेकिन आर्थिक संबंध अपनी जगह। और चूंकि आर्थिक संबंधता जब आपको होगी तो कोई भी देश आपको इग्नोर नहीं करेगा, उपेक्षित नहीं करेगा। और अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, दूसरे देश पर आश्रित हैं, तो फिर आपको दूसरे देश की बात माननी पड़ेगी। दूसरे देशों की मर्जी आप को कर्ज दें या न दें, या अगर कर्ज दें तो अपना हुक्म जरूर चलाएंगे। उसी तरह आर्थिक नीति के साथ साथ अगर नीतिगत मामलों में अगर आपने किसी कैंप को चुन लिया, दोस्त या दुश्मन को चुन लिया, तो फिर उसके साथ अगर आप खड़े रहते हैं तो फिर वह भी एक विश्वसनीयता की निशानी है, और वह भी विश्व में जो विदेश नीति है उसकी दृढ़ता की निशानी माना जाता है। भारत ने रूस के साथ संबंध बहुत पहले से कायम कर लिए थे, जब सोवियत संघ था। सोवियत संघ 1991 में टूटा, लेकिन उसके बाद जब रूस बना तब से भी भारत के संबंध अच्छे हैं। इसलिए भारत ने जब रूस की भर्त्सना करने वाला प्रस्ताव आया, हालांकि अभी कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के कैंप में है, अमेरिका की ओर झुका हुआ है, क्योंकि चीन का विरोध अमेरिका और भारत मिलकर कर रहे हैं। इसके बावजूद भी भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, बल्कि गुटनिरपेक्ष छवि बनाए रखी। और यही कारण है कि आज
पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा है। और जो प्रधानमंत्री इमरान खान भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, भारत के कूटनीतिक की प्रशंसा कर रहे हैं, वह कारण नहीं बल्कि हकीकत पर आधारित है। और इन सब के बावजूद जो आज हमारे विदेश नीति के सूत्रधार है, संचालक है, वे भी कुशल है और वे जानते हैं कि राष्ट्र हित में कैसे फैसले लिए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान दूसरे पर आधारित है। राष्ट्र हित के मामले में फैसले नहीं होते हैं, केवल जहां से पैसा मिलता है उसको देखकर नीतिगत फैसले विदेश नीति के किए जाते हैं। तो फिर तो यही हाल होना है जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।